आज मैं जगन्नाथ की धरती से जगन्नाथ को प्रणाम करने के लिए यहां आया हूं। जगन्नाथ का मंदिर पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। मगर हम सब गुजरातवासी जगन्नाथ जी से अलग तरीके से भी जुड़े हुए हैं। हमारे गुजरात में भी एक जगन्नाथ का मंदिर है और जितना आशीर्वाद ओडिशा वालों को प्राप्त है, उतना ही आशीर्वाद जगन्नाथ का गुजरात को भी प्राप्त है। ये 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और देश के लोकतंत्र के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला साल है, क्योंकि इस 2014 के साल में ही देश को 30 साल के बाद किसी एक पक्ष की पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है और एक लोक नेता जो लोगों के जन जन के दिल में है, वो व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बनकर देश पर शासन कर रहे हैं। नरेंद्र भाई की सरकार बनते ही देश में से अस्थिरता का युग समाप्त होगा। आप जानते हैं ना राहुल बाबा को? जानते हैं? राहुल बाबा प्रचार करने आए थे। राहुल बाबा बड़े गुस्से में आजकल रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में विपक्ष का पद प्राप्त नहीं हुआ है। उसके लिए जो 44 सीटें मिली है उनको, उसके लिए जो सीटें चाहिए वो भी भारत की जनता ने उनको नहीं दी है। बड़े गुस्से से पूछ रहे थे कि 6 महीने हो गए, मोदी जी की सरकार ने क्या किया? 6 महीने हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? ये तो वादे करने वाले लोग हैं, सपने बेचने वाले लोग हैं। राहुल बाबा ऐसा कर कर भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का हिसाब मांग रहे थे। राहुल बाबा, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमसे 6 महीने का कहां हिसाब मांगते हैं? 60 सालों तक आपके परिवार ने इस देश पर शासन किया है, उसका हिसाब दीजिए। 60 साल के बाद भी आज गांव में बिजली नहीं पहुंची है, कौन जिम्मेदार है? 60 साल के बाद भी इस देश में बेरोजगारी की फौज लगी है, लाइन लगी है, कौन जिम्मेदार है? राहुल बाबा, इसका आप जवाब दीजिए। मगर आप तो जवाब नहीं देंगे, आप सवाल ही खड़ा करना चाहते हैं। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जवाब देते हैं कि भाई पहले भी कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी होती थी और अब भी होती है, क्या फर्क पड़ गया है? राहुल बाबा, फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। यह बात सही है कि आपका शासन था तब भी गोलीबारी होती थी और आज भी गोलीबारी होती है, मगर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज करती थी। मगर आज गोलीबारी होती है तो उसकी शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की सेना करती है। यह फर्क पड़ गया है। राहुल बाबा, वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, इतना फर्क पड़ गया है। आपके समय में 26/11 को 11 पाकिस्तानी आतंकवादी मुंबई तक पहुंच गए और मुंबई में 350 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। पूरा देश कांप उठा था, पूरा देश आक्रोशित हुआ था, मगर आपका शासन उसको नहीं रोक पाया था। आज भारतीय जनता पार्टी की ये महासंग्राम रैली में आप लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी संग्राम कर रही है ओडिशा की गरीबी के साथ।
भारतीय जनता पार्टी संग्राम कर रही है बेरोजगारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी संग्राम कर रही है ओडिशा के अंदर फैले हुए अंधेरे के साथ। भारतीय जनता पार्टी संग्राम कर रही है ओडिशा की गरीबी और भ्रष्टाचार के साथ। इस संग्राम में ओडिशा की जनता भारतीय जनता पार्टी को साथ दे और देश में जो विकास का रथ भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चला है उसके साथ ओडिशा भी जुड़ जाए और देश का नंबर 1 राज्य ओडिशा बने। यही शुभकामनाओं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। अमित शाह पूरा इंडिकेशन देदेले एवं कहले जे ओडिशा रे जहाँ अर्थ केन्द्र दौची ताकू ए खर्च करी पारुना सबुतरे ये अवहेला से मास्टर ठार आरंभ कर डाक्तर पर्यंत स्कूल तार आसपास हॉस्पिटल पर्यंत तेणु सरकार 2019 एक से स्वच्छ भाव में कहले। जी अमित शाह आके तो बहुत बढ़िया हम लोग का लोग मन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। अभी हम लोग जो सोच रहे हैं जैसे कि अमित शाह आने के बाद आज से शुरुआत हम लोग का बीजेपी का अगली भविष्य बीजेपी का ही यहाँ मुख्यमंत्री होने का, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं अमित शाह कहीं भी गए हैं तो इसी प्रकार प्रभाव पड़ा है और पार्टी का उन्नति हुआ है।